अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप सबका, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा इंशाअल्लाह ताला 70वां पारा चलेगा और आज हम इंशाअल्लाह लेकर चलेंगे सूरतुल अंबिया। हम ये देखते हैं कि तदवीन के एतबार से सूरतों के अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुछ और जो नंबर्स हैं वो रखे हुए हैं, जबकि नजूल के एतबार से उनके नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सूरतुल अंबिया भी तदवीन के एतबार से इसी तरह 21वें नंबर पर आती है, लेकिन नजूल के एतबार से इसका नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम थोड़ा सा इस सूरत से पहले अपने लिए कुछ बात कर लेते हैं, और वो बात क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों में नफ्स के बारे में बताया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया कि नफ्स वो चीज है कि जो हमें आबाद करने में और हमें बर्बाद करने में, दोनों में सबसे ऊंचा और आला काम रखता है ये नफ्स हमारा। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा वो भी बार बार हमें बता दिया। बार बार पारों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा भी आ गया। और इसी तरह नफ्स वो चीज है कि जिसकी बात मानकर हम जो है वो अगर वो अच्छाई का हुक्म दे रहा है तो अच्छी बात मानेंगे, बुराई का हुक्म दे रहा है तो बुरी बात मानेंगे। तो अगर हम नफ्स की अच्छी बात को मान लेते हैं तो इंशाल्लाह दुनिया भी बेहतरीन और आखिरत भी बेहतरीन, और अगर बुरी बातों को मानते हैं तो दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। दुनिया कैसे बर्बाद होती है कि आपका दिल चाह रहा है कि आप कोई नेकी का काम करें, लेकिन आपका नफ्स कहता है नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं। आपने उसको इतना मोटा कर दिया कि वो आप उसके हाथों मगलूब हो जाते हैं। फिर इसी तरह बाजुकात ऐसा होता है कि हम नफ्स को इतना मोटा कर देते हैं कि नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, हम कोई भी अच्छा और बेहतरीन काम करने से भी महरूम रह जाते हैं। आज इसी सिलसिले में हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सबक सीखेंगे, और वो सबक क्या है कि आप ये देखिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और नफ्स का एक बड़ा खूबसूरत सा रब्त है। वो रब्त कैसे है, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कैसे बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी। आप ये देखें कि जब तक वो लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होती थी तो वो लाठी रहती थी। कल हमने सूरत तहा में पढ़ लिया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पूछा है मूसा ये क्या है, कहा ये लाठी है, इसे टेक लगाता हूँ, दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ, अपनी बकरियों को हाँकता हूँ, और भी बहुत से फायदे। तो हाथ में जब तक रहेगी तो वो क्या थी, लाठी थी। लेकिन जूं ही कहा इसे फेंक दे तो वो क्या बन जाती थी, अजदहा बन जाती थी। साम नहीं बनती थी, साम तो छोटी चीज होती है, वो अजदहा बन जाती थी। साम तो आपको सिर्फ डसता है, इंसान बच भी जाता है, अजदहा जो है वो पूरे का पूरा निगल जाता है। आज क्योंकि 70वां पारा है और अब हम इतना कुछ सीख गए हैं, तो अब हमें ये तमाम बातें समझ में आनी चाहिए। इसी तरह उल्मा ये कहते हैं कि नफ्स भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी की तरह है। अगर ये नफ्स आपके हाथ में है तो ये लाठी है, ये आपको फायदे पर फायदे देगा। ये आपको ये हुक्म देगा कि मैं सोना चाहता हूं, आप इसको ऊपर जो है गालिब होंगी, आप कहेंगी नहीं ये तो मेरा नेकी का काम है, मैं सो ही नहीं सकती, मैं बैठ ही नहीं सकती, मैं इस काम से पीछे रह ही नहीं सकती। तो जिस वक्त तक ये नफ्स आपके हाथ में रहेगा ये लाठी बन जाएगा, ये आपके काम का हो जाएगा, ये आपको हर तरह के फायदे पहुंचाएगा। लेकिन जूं ही इस नफ्स को आप अपने हाथ से छोड़ेंगी, इस नफ्स को हल्की सी ढील देंगी। आज सुबह फजर की नमाज में इसने कहा कि मैं सोना चाहता हूं, और हमने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं भी सो रही हूं,
ٹھیک ہے, ایک دن آپ کر کے تو دیکھیں, دوسرے دن جو یہ آپ کو ہلنے بھی دے دے, اور دوسرے دن پھر یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اژدہا بن جاتا ہے این اسی کام کے لیے. اور پھر اژدہا کیا کرتا ہے, پورے کا پورا انسان کو نگل لیتا ہے. کبھی آپ دیکھیں وہ انسان کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں کھاتا, اور پھر وہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, جب وہ پورا نگل لیتا ہے پھر وہ 2-3 اس طرح سے بل دیتا ہے, اور انسان کی ہڈیاں تک اس کے پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہیں, اور پیٹ کے اندر انسان مرتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر اتنے زیادہ ایسڈز رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, کہ اسی ایسڈز میں وہ گل کر وہ اس اژدہا کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو آج اتنی یہ زبردست مثال علماء نے دی کہ نفس کو قابو میں کر لے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ آپ کے فائدے کا ہو جائے گا. یہ آپ کو وہاں سے فائدہ دے گا جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہوگی. اور نفس کو جب آپ پھینک دیں گے, جب آپ ہاتھ سے چھوڑ دیں گے, تو پھر یہ اژدہا کی طرح آپ کو پورا پورا نکلے گا. پھر جس وقت افطار کا ٹائم ہوگا, آپ کا دعائیں پڑھ کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا, یہ کہے گا نہیں موبائل آن کرو. آپ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں, ان کو لاکھ آپ بتائیں, آپ کو پتہ ہے روزانہ ایک دن آتا ہے پورے سال میں جس کو حج کا دن کہتے ہیں, جو عرفہ کا دن ہوتا ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ پورے سال میں آزاد نہیں کرتے. دوسری طرف اگر آئے تو رمضان کی روزانہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے, اور اسپیشلی علماء وہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان میں ہے. عصر سے مغرب کے درمیان میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے رمضان کی, کہ رمضان میں روزانہ کی بنیادوں میں ایک گھڑی ایسی آ رہی ہے جو کہ بندے کو جہنم سے ہی آزاد کروا دیتی ہے. اس وقت ہم جتنا مرضی اپنے بچوں کو کہتے رہیں, لیکن وہ اپنی سکرولنگ سے باز نہیں آئیں گے, وہ اپنے موبائل سے باز نہیں آئیں گے. ہم لوگ خود صرف میں ایک میسج دیکھنے لگی ہوں, بس وہ ایک کرتے کرتے سمجھ ہی نہیں لگتی اور اذانیں ہونے لگ جاتی ہیں. جیسے ہی آپ یہ فیل کرتی ہیں کہ بھئی آج تو میں نے بڑے مزے سے اپنا افطار بنا لیا, اور میں نے جو ہے وہ اپنی شیٹ لگا لی ہے, اور اب تو جی میں بڑے آرام سے شام کے اذکار پڑھوں گی. ادھر آپ اپنے موبائل کو اذکار کے لیے اٹھاتی ہیں, ادھر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے, آپ بھول جاتی ہیں, آپ آرام سے شیٹ پر بیٹھی ہوتی ہیں, اور اتنی دیر میں اذان ہو جاتی ہے. آپ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کیا ہو گیا, یہ تو میری دعا کا وقت تھا, جہنم سے آزادی کا وقت تھا, میں نے کدھر گزار دیا. تو آج کی یہ اتنا بڑا لیسن تھا ہمارے لیے کہ آج ہمیں پتا چلا کہ نفس اگر ہاتھ میں نہیں کریں گے تو یہ اژدہا کی طرح ہمیں پورا نکل جائے گا. تو آج ہی ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ الانبیاء, اور اس میں ہم نے بہت سارے نبیوں کا قصہ سننا ہے, اس میں ہم نے بہت سارے نبیوں کی دعائیں سننی ہیں. اور انبیاء کون ہوتے ہیں, انبیاء وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے نفس کو قابو میں کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو لیسن دیتے ہیں کہ اے لوگوں نفس کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے. تو اسی طرح جیسے جیسے صورتوں میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے, ہر صورت جو ہے وہ اپنے چنکس دیتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آج کی ہم صورت چلائیں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء. اور جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الکہف سے مکی صورتوں کا ایک بہت خوبصورت سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. کل بھی آپ کو بتایا, سورۃ مریم کے بارے میں بتایا. سورۃ مریم بھی آخری دور کی صورتوں میں سے تھی, اور ان صورتوں میں سے آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اگر یہ صورتیں اس ٹائم میں نازل نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس طرح سے نہ تھاما جاتا, اور حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری پلاننگ کر کے دے دی. اسی طرح ہم نے سورۃ طٰہٰ کے بارے میں پڑھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہجرت ہونے والی تھی مدینہ کی طرف, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ دے دی, اور تمام کے تمام یہودیوں کے بارے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ایک چیز جو تھی وہ ہمیں پتہ چل گئی. اسی طرح آج کی یہ جو سورہ ہے سورۃ الانبیاء, یہ بھی اس دور میں نازل ہوئی تھی جب کفار بڑے زور آور ہو گئے تھے. اور آپ کو یاد ہے زور آور کب ہوئے تھے؟ بالکل آخری دور میں.
जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद ही कुफार के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तंग करने की जुर्रत आ गई थी, क्योंकि अपने ही चचा, मेन मसला ये हो गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुशरिकीन मक्का तो कबीलों में रहते थे। तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं, बाकी चचा, अगर वो थाम लेते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और खास तौर पर अबू लहब थाम लेते, तो यकीन जाने कि किसी को जुर्रत ना होती कि कोई भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह दस्त दराजी करने की कोशिश करता। लेकिन ये कोशिश क्यों हुई? घर के अंदर से, कबीले के अंदर से, उसी जगह से एक आवाज उठी, और उसने वो आवाज क्या थी? अबू लहब की खुद तकलीफ दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें देने के लिए उनको एक पूरी की पूरी लॉजिक मिल गई, और उन्होंने ये सारा काम बड़ी आसानी से कर लिया। तो सूरतुल अंबिया भी देख लें, ये उस दौर में नाजिल हुई थी जब कुफार बड़े जोरावर हो गए थे, बिल्कुल आखिरी आखिरी वक्त में तरह तरह के इल्जामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद किए जा रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस सूरा का आगाज बड़ा ही जबरदस्त अंदाज से होता है कि इंसान के मुहासबे का वक्त आ चुका है और वो खेल कूद में पड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? इसकी वजह ये कि अब 70वां पारा स्टार्ट हो गया हुआ है। अब पारा जो है, अब पारे आखिर की तरफ जा रहे हैं। तो अब अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है थोड़ी तरह से थोड़ी थोड़ी तरबियत की जाती है। अब हमारे ऊपर ऐसी ऐसी सूरतें आएंगी वन बाय वन, और ऐसी ऐसी आयतें आगे पीछे आएंगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसमें हमें डराएंगे। और यही सूरतुल अंबिया का एक बहुत बड़ा पैगाम होगा इंशाल्लाह। और फिर हम नबियों से भी बहुत कुछ सीखेंगे आज की सूरतें में। आज की दोनों सूरतें, सूरतुल अंबिया, सूरतुल हज, दोनों मक्किया होंगी और दोनों थोड़ी स्पीडी जाएंगी। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इज़्न दिया तो 18वें पारे की हम सूरतुल मोमिनून को भी थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वक्त हुआ तो इंशाल्लाह ताला। और ये दोनों सूरतें स्पीडी इसलिए जाएंगी कि दोनों मक्की हैं, पीछे सारा मजमून गुजर चुका हुआ है। जितना कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना होगा स्पेशली दुआओं के सिलसिले में, तो वो हम उस पर रुक कर थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी इंशाल्लाह तर्जुमे के साथ ही हमें सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, सूरत का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही डरा देने वाला आगाज। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया जबकि वो गफलत में पड़े एराज कर रहे हैं। आप देख लें, हम में से बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, हम सब गफलत में पड़े हुए। अभी 10 रोजों तक बिल्कुल रोड के ऊपर कोई रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। 11वें रोजे से ऐसा लगा, मुझे लगा रमजान ही खत्म हो गया। अब आप जाते हैं, बड़े बड़े बल्ब लग रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, और पर हम जिस जगह से गुजर कर जाते हैं वहां पर नहायत जो बूढ़े लोग हैं उनके टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो मैं कल जब इस सूरा की तैयारी कर रही थी तो मैं ये कह रही थी कि नौजवान जो होते हैं ना, वो ज्यादातर इस बात पर गाफिल रहते हैं कि उनको इस चीज का जोम होता है अभी हम जवान हैं, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, तो हम बूढ़ों को किस चीज का जोम है, हम किस जोम में रह रहे हैं। हालांकि ना नौजवानी का कोई जोम है, ना बुढ़ापे का कोई जोम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे पकड़े और हमें यूं करके मसल दे, हम उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए। लेकिन अगर हम देख लें तो चले, अगर नौजवान इस जोम में रहते हैं तो हम बूढ़े किस जोम में बैठे हुए हैं। और आजकल इन दिनों में जबकि हम जहन्नुम से आजाद हो सकते हैं, हम इन दिनों में अपनी बख्शिश करवा सकते हैं, इन दिनों में ही हमें टूर्नामेंट्स याद आते हैं, इन दिनों में ही हमें ड्रामे याद आते हैं, इन दिनों में ही हमें टॉक शोज और बाकी चीजें याद आती हैं। तो इसका मतलब ये आयत अल्लाह सुब्हाना व तआला इसीलिए इस पारे में लेकर आए कि हिसाब का वक्त तो करीब आ चुका है। कोई पता नहीं आज क़यामत आ जाए, कल क़यामत आ जाए। हदीस के अल्फाज ये हैं
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا اور فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم کہتے 1400 سال، اگر حساب لگائے 1400 سال نہیں، 1500 سال سے زیادہ، تقریباً 1600 سال کے قریب ہونے والا ہے یہ عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے۔ تو کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت قریب ہی تھی، قریب آ لگی تھی، اس کے بعد تو کوئی اور حجت رہی نہیں تھی۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کہاں پڑے ہوئے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں کہ رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی ہے، غور سے سن لیں، جو بھی نصیحت آتی ہے اسے کھیلتے کودتے ہنسی مذاق میں سنتے ہیں۔ ان کے دل غافل ہیں۔ ان ظالموں نے چپ کے مشورہ کیا کہ یہ رسول تو تم جیسا ہی ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ اس رسول نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، لہٰذا اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی بھی ہم نے کسی بستی ہلاک کیا، کب؟ مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے نبیوں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی، اور ہم حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ ہم نہیں سمجھتے تو بہت سارے لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت آ جاتی ہے کہ ہم صبح ہی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت تفسیر سن رہے ہوتے ہیں ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ اندر وہ کوئی نہ کوئی ایک چیز پل رہی ہوتی ہے ہمارے اندر جو کہ ہمیں رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی رسالے میں یا ٹی وی میں کہیں، فار ایگزامپل آپ کہیں کام پر گئیں، کسی ایسی جگہ پر گئی، وہاں ویڈیو بن رہی تھی، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تم تو آج نیوز میں آئی ہو، تم تو آج کی شام کی خبروں میں تھی۔ آپ دیکھیں، آپ نیٹ پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کر آپ وہ شام کی خبریں نکال کر ہی چھوڑیں گی کہ میں دیکھوں میں کیسی لگ رہی ہوں، اور کیا میرا ذکر آیا، کتنی دیر کے لیے آئی ہوں، کتنا سا مجھے ٹی وی پر دکھایا گیا۔ یا کبھی کسی رسالے میں کہیں پر کوئی چھوٹی سی آپ کی تصویر کسی کونے میں، کسی اخبار میں، آپ کو پتہ ہے نا اکثر بچے جو ہیں وہ ٹرافی لیتے ہیں اور پھر اسکول والے اخبار میں تصویر دے دیتے ہیں، اور اب تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ خود بھی اخبار میں تصویر دے سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بچے کی کسی اخبار میں تصویر ہو، مائیں مرتے دم تک وہ کٹنگز، وہ اخبار کیسے چھپا کر رکھتی ہیں، کتنا سنبھال کے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ایک طرح کا اثاثہ ہوتا ہے، اسے اتنا سنبھالا ہوتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے، اور پھر ہمارا ذکر ہے تو ہم اس کو بند کر کے بیٹھے ہوئے، ہم اس کو پڑھنے اور پڑھانے کی طرف نہیں آ رہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم اخبار کی کٹنگ کو بھی چھپا کے رکھ لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے قرآن پاک کی تو پھر ہم اس کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھ لیں، کل بھی بڑی خوفناک آیات گزری اور آج بھی اسی طرح سے آئیں گی۔ نہ پڑھے ہم قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو ساری روشنی، ساری لائٹ اسی میں سے ہی تو دی تھی تمہیں، اور جب تم نے اپنی روشنی خود بند کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو روز سورج کو نکال کر لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ اور میں، اور اس وقت آپ دیکھیں ہمارے 90% اور اسپیشلی یوتھ اس وقت اگر سوئی ہوئی ہے، باہر تو سورج نکلا ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں قصور کس کا ہے؟ ان سونے والوں کا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سحری کے بعد وہ اپنے پردے سارے برابر کرتے ہیں، اور بہت سارے گھروں میں تو اتنی زیادہ، میں مستی ہی کہوں گی، اپنے نفس کی وہ پیروی کہ سب کچھ بند کر دو، کھڑکیاں بند، ایک ایک چیز بند، اے سی لگا دو تاکہ ہم سکون سے ہو جائیں، اور موٹے کمبل، موٹی رضائیاں ڈال لو تاکہ ہمیں دوپہر تک یا شام تک
कोई भी ना हिलाए, क्योंकि फिर हम अगली रात के लिए तैयार हो जाए। हमें दोपहर तक इसलिए कोई ना हिलाए ताकि जब हम शाम में उठ जाए, फिर अफ्तार के बाद जो हमने बेहंगम जो सारी अपनी ट्रैफिक स्टार्ट करनी है, हम उसके लिए फ्रेश हो जाए। फिर आप देख लें, तभी तो फजर की नमाज तक जो है लोगों को नींद ही नहीं आती। और फिर वो आप जैसे लोग माशाल्लाह जो अपने टाइम से उठे होते हैं, वो बेचारे तरावी के बाद इधर सर रखते हैं, और फिर जब उठाते हैं तो कहते हैं अच्छा सहर के लिए इतना सा वक्त रह गया। तो अपने आप को भी देखें और उन लोगों को भी देखें। आज अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कह रहे हैं, कुरान नहीं खोलोगे, रोशनी तो तुमने बंद की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो रोशनी घर घर पहुंचा दी थी, और जिक्र किसका है, इसमें तो तुम्हारा ही जिक्र है। और क्या तुम नहीं समझते हो, और हमने कितनी ही बस्तियां तहस नहस कर दी जो जालिम थी, और इसके बाद हमने दूसरी कौमें उठा खड़ी पैदा की। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट को महसूस किया तो वो लोग वहां से भागने लगे। इनसे कहा गया मत भागो और लौट आओ जहां तुम्हें समाने ऐशो इशरत दिया गया था, और तुम अपने मकानात और महल्लात की तरफ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। अल्लाह अकबर। अपने मकानात और महलों की तरफ लौटो ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। फिर यही रही उनकी पुकार, हत्ता कि हमने उन्हें कटे हुए और बुझे हुए बना दिया, और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके माबैन है क्या खेल तमाशा करते हुए पैदा नहीं किया है। अगर हम यूं ही खेल बनाना चाहते तो हम अपने पास से इसे बना लेते, अगर हम करने वाले होते। बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो उसका सर फोड़ देता है, फिर यकायक वो बातिल मलिया मेट हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों की वजह से हलाकत है जो तुम अल्लाह के बारे में बयान करते हो, और उसी के लिए हैं जो आसमानों में है, जमीन में है, और जो फरिश्ते इसके पास हैं। वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते, ना थकते हैं और ना ही उकताते हैं। वो रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं और सुस्त भी नहीं पड़ते। तो कितना जबरदस्त बताया कि तस्बीह करने में सुस्ती मत करो। आप बैठे हैं, खड़े हैं, जाग रहे हैं, सोते वक्त तक तस्बीह करने के लिए ना आपकी जुबान को कोई फर्क पड़ता है, ना आपके हाथों को कोई फर्क। आराम से अपनी जुबान को मुंह के अंदर ही चलाए, और तस्बीह का क्या है, वो तो बगैर जुबान चलाए भी होती है। इतनी तस्बीह करे कि हमारा दिल खुद ब खुद चल पड़े और वो खुद ब खुद तस्बीह करने लग जाए। तो आज फरिश्तों की एक और क्वालिटी आई कि वो इतनी तस्बीह करते हैं कि ना वो थकते हैं और ना ही वो सुस्त पड़ते हैं। क्या उन्होंने जमीन में ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देंगे? क्या कहा जा रहा है, कैसे माबूद है, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? अगर इन दोनों जमीन और आसमान में अल्लाह के सिवा माबूद होते तो जरूर ये दोनों तबाह हो जाते। चुनाचे अल्लाह अर्श का रब इन बातों से पाक है जो वो मुशरिक बयान करते हैं। वो जो कुछ करता है उसकी बाबत उससे सवाल नहीं किया जा सकता, और लोगों से बास पुर्स की जाएगी। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं? कह दीजिए तुम अपनी दलील लाओ। ये तौहीद ही मेरे साथियों का जिक्र है और मुझसे पहलों का भी जिक्र था, बल्कि इनमें से अक्सर हक का इल्म नहीं रखते, लिहाजा वो इससे एराज कर रहे हैं। और आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजे उसकी तरफ यही वही करते रहे कि बेशक मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने कहा रहमान ने औलाद बनाई और वो इससे पाक है, बल्कि वो फरिश्ते तो अल्लाह के मुअज्जिज और मुकर्रम बंदे हैं। वो बात करने में इससे सबकत नहीं करते और वो इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ उनके आगे और उनके पीछे है, और वो सिर्फ उसकी सिफारिश करेंगे जिसके लिए अल्लाह पसंद करेगा, और वो इसके खौफ से डरने वाले हैं। और इनमें से जो ये कहे कि बेशक अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम इस बात का बदला जहन्नुम देंगे। अल्लाह अकबर। और इसी तरह हम सजा देते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा, नहीं गौर किया? बेशक आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन दोनों को अलग अलग कर दिया, और हमने पानी से हर जिंदा शय बनाई। क्या फिर वो ईमान नहीं लाते? और हमने इस जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो इनके साथ झुकने ना पाए,
اور ہم نے اس میں کھلی راہیں دیکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بھلائی سے آزماتے ہیں، اور آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت سے کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں جلد دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ مت کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لے، کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں سے آگ بھی نہیں ہٹا سکیں گے، نہ ہی اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہم اعذنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی انہیں آئے گی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان رسولوں سے مذاق کیا انہیں عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے؟ ہم تو سو جاتے ہیں، دن میں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کون ہمارا خیال رکھتا ہے؟ رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہوں تو وہ خود اپنی جانوں کی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہم سے ہمارا عذاب سے، نہ ہی وہ ہمارے عذاب ہی سے محفوظ ہے، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پہ مدت عمر لمبی ہو گئی۔ کیا پھر وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آتے ہیں، کفر سمٹ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائے، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کا عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم ہی حساب کرنے والے کافی ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان، تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا زبردست ہمیں بتا دیا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ پچھلی بستیوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ اور آج کی ان آیات میں ایک بڑی زبردست آیت آئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ زمین اور آسمان جو تھے وہ باہم ملے ہوئے تھے۔ اسی طرح بگ بینگ کی تھیوری میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ انسان پیدا نہیں ہوا تھا، انسان پہلے بندر تھا اور زمین میں گیسز پیدا ہوئی، اور پھر وہ زمین جو تھی وہ دو ٹکڑے ہوئی، آسمان سے علیحدہ ہوئی، اور یہی تھیوری وہ دیتا ہے۔ لیکن آگے سے وہ تھیوری کو اتنا عجیب و غریب کر دیتا ہے اور ان گیسز کو اور وہ ساری چیزیں وہ لے کر آتا ہے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ان کو میں نے جدا کیا، لیکن اے بندے تجھے بندر نہیں بنایا گیا تھا۔ اگر آپ کبھی بگ بینگ کی تھیوری پڑھیں، بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سے جو ہے وہ ہمارا وہ اعتقاد اٹھ جاتا ہے اگر کسی وقت آپ اس کی تھیوری پڑھیں۔ ایسا زبردست
मेडिकल के स्टूडेंट हो गया, साइंस का स्टूडेंट हो गया, ऐसा जबरदस्त उसको वो गाइड करता है, क्योंकि वो लैब में ये सारे काम करते हैं। वो सारी एक एक गैसेस के बारे में बताता है, और फिर वो बताता है कि किस तरह से वो गैसेस का आपस में मिला, और फिर वो उसने एक बंदर बनाया, और फिर उस बंदर का होते 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 आगे जाते गए जूं जूं, और उससे से जो बच्चे पैदा हुए, और आगे सब कुछ होता गया, और फिर उसके बाद होते 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 वो इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। कभी अगर आप नेट पर ये थ्योरी सर्च करें तो वाकई ही एक तरह से हमारे इल्म में इजाफे के लिए ये भी जरूरी है कि हम ऐसा इल्म भी हमारे पास हो कि अगर कल को कोई इस सिलसिले में हम मुसलमानों से बात करें तो हमारे पास ये बात मौजूद होनी चाहिए कि ठीक है, जमीन और आसमान मिले हुए थे। इस बात का जिक्र तो सूरतुल अंबिया में भी मैंने पढ़ लिया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बता दिया कि उन दोनों को हमने धमाके से अलहदा कर दिया। लेकिन वो दोनों क्या करते हैं? फकरहन, अपनी खुशी से आए या ना खुशी से, वो दोनों दौड़ते चले आते हैं। और किसकी तरफ आते हैं? अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ। फिर इसी तरह आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना जबरदस्त, अगर हमारे पास वक्त होता तो हम एक एक आयत को जो है वो खोल कर बयान करते। फिर आज से आप देखें कि अगर हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर 1400 साल पहले, 1500 साल पहले का अगर दौर था, या 1600 साल पहले का अगर दौर था, तो आप देखें कि उस वक्त किसको पता था कि सूरज और चांद जो है वो अपने मदार में तैरते हैं। ये तो अब साइंस ने आपको बता दिया कि ना जमीन जो है वो खड़ी हुई है, ना आसमान पर जितने भी ये सितारे और सैयारे हैं ये खड़े हुए हैं, और ये सब अपने मदार के गिर्द घूमते हैं। इन सब का एक सूरज होता है जिसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आप ये देखें कि पूरी की पूरी साइंस भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आज इस सूरा में भी लेकर आए, और सूरत यासीन में भी आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला इस पूरी की पूरी साइंस को लेकर आएंगे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बताएंगे। और ये कुरान पाक, फिर लोग कहते हैं ये कुरान पाक पिछले वक्तों की कहानी है। जी नहीं, उस वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसके बारे में बता दिया। हम सूरत यासीन में किस तरह से पढ़ते हैं कि चांद की अल्लाह ताला ने मंजिलें तय की हैं, और होते होते वो क्या बन जाता है? सूखी शाख की तरह वो टेढ़ा सा, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। आज साइंस इस चीज को प्रूव करती है कि हाँ जी, चांद की मंजिलें होती हैं, 28 मंजिलें होती हैं, 29 में वो गायब रहता है, और फिर वो आ जाता है 30 में जो है वो आपके सामने आ जाता है। उसकी मर्जी आता है, उसकी मर्जी नहीं आता। 29 की रात में अगर निकल आता है तो आपका 30वां दिन नहीं होता, और अगर नहीं निकलता तो आपका 30वां दिन आ जाता है। जैसे हम सारे काम करते हैं। तो फिर आप देखें कि साइंस ने जिस तरह से अब मंजिलें बताई, अगर उस वक्त कुरान पाक को समझ लिया जाता तो उस वक्त भी ये सब कुछ हमारे सामने आ जाता। आज तो हम सब जानते हैं ना कि सब मदार में तैर रहे हैं। 1 मिनट में अगर मैं अभी सर्च करूं तो आपके सामने मैं तस्वीरें भी ले आऊंगी, मदार भी ले आऊंगी, सब कुछ ले आऊंगी। सहाबा इकराम को क्यों सहाबा इकराम बनाया गया? एक चीज अपने पास नोट कर लें। हम शुरू में कहा गया ना, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, यही कहा गया ना शुरू में कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस वक्त सहाबा इकराम को कहा गया था कि सूरज और चांद अपनी मदार में तैरते हैं, और फिर आज ही हम सूरत हज में जाकर पूरी बड़ी साइंस पढ़ेंगे। और मैं हर साल यही बताती हूँ कि मेडिकल की कुछ स्टूडेंट्स थी, जब उनको ये कुरान पढ़ाया गया, उन्होंने कहा हमारे 5 साल का निचोड़ ये आयत है जो हमारे पास कुरान पाक में आ गई, जिसमें बच्चे के बारे में बता दिया। पहले तुम नुत्फा होते हो, फिर तुम अलका बन जाते हो, और फिर इस तरह मुज़गा बन जाते हो, खाई हुई बोटी की तरह तुम्हारे निशान होते हैं। और आप देखें कि हर वही स्टेज, वही सारी की सारी स्टेज मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है। क्या वजह है कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इतनी जल्दी कुरान पाक पर ईमान ले आते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह गौर व फिक्र, तफक्कुर और तदब्बुर। अब क्या करें? आप सब लोग उठकर इस वक्त आप सब लोगों को मेडिकल ना पढ़ा दे हम? क्या ख्याल है? आपके एक कुरान तो पढ़ा नहीं जाता है। हम सब तो ऐसे ही है ना, वो पढ़ने के बारे में ना कहे हमें, ना 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 ना, बाकी सारे काम करवा ले, हमें पढ़ने को नहीं कहना आपने। और हम क्लियरली कह देंगे नहीं, ये कौन सी उम्र है, मैं अब मेडिकल करूंगी। एक हमने ना इस चीज को बड़ा अपने ऊपर हावी किया हुआ है, ये कौन सी उम्र है,
अच्छा, एक और बड़ी ही देखिए चलते चलते बात आ जाती है कि आप आंटी आप ये वाला कलर पहन लें, ये कौन सी उम्र है मेरा ये रंग पहनने की है, ऐसे ही है ना। आप अगर कोई बेवा हो जाती है, थोड़ा सा पर्पल कलर हो गया, थोड़ा सा इसका, ये अब कौन सी उम्र रह गई और अब मैं ये पहनूंगी। और रंगों के मामले में भी हम उम्र ले आते हैं, हर मामले में। आपने कभी देखा है उन लोगों को कि जो अपने बाजुकात अपने नफ्स की मानते हैं? आपने कभी देखा है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरी वालदा भी बेवा थी, मैं यहाँ पर चलते चलते बात करूं, माशाल्लाह बहुत यंग एज में वो थी जिस वक्त वो बेवा हुई, लेकिन उनको एक शौक था, उनके दिल का शौक था जिसने उनको जिंदा रखा हुआ था। एक वो चूड़ियां, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, कांच की, गोल्ड की नहीं, उनको कांच की चूड़ियां अच्छी लगती थी। एक चूड़ियां उनके हाथ में, और एक जहां कहीं कोई बैठा हुआ है ना मेहंदी लगा रहा है, उन्होंने एक टिक्की यूं बना के और इस तरह करके उनके हाथों में टिक्की हर वक्त बनी रहनी है, उससे वो जिंदा रहती थी। और एक दुनिया उनसे मुस्तफीद होती थी हर लिहाज से, उनके पास स्किल्स इतनी ज्यादा थी। और उन्होंने इसी तरह अपने दिल को भी जिंदा रखा हुआ था। अपने छोटे छोटे शौक थे ना, हमने अपनी वालदा से ये सीखा कि वो बेवा भी थी, उन्होंने अपने सारे काम किए, किसी ने कुछ उनको कहा, वो कहती होती थी मैं जानू मेरा रब जाने, मेरा और मेरे रब का मामला है ना। तो कहाँ अल्लाह ताला ने मना किया, जिंदा रही किस खुशी में, अपने जोम में, अपनी खुशी में, अपनी छोटी छोटी आदतों में। हम सबसे पहले अपने पसंदीदा रंग छोड़ दिए, अपने पसंदीदा काम छोड़ दिए, माँ बन गई तो अपने पसंदीदा खाने छोड़ दिए, बीवी बन गई तो शोहर जो घर लेकर आता है। और शादी से पहले हम कहते हैं हमें टींडे नहीं पसंद, और शादी के बाद हर तीसरे दिन वही टींडे हम खा रहे होते हैं क्योंकि मेरे मियाँ को पसंद है ना। ऐसे ही है ना, करेले मैं नहीं खाती और हर दूसरे दिन में खाती हूँ, क्या वजह है? मियाँ को पसंद है, मुझे उससे मोहब्बत है। शादी के बाद तो हंसता है, सब्जी खाए। शादी से पहले नहीं खाई जाती, तो वजह क्या है? ढाल लिया ना अपने आप को, हमने ढाला। तो इसी तरह पूरे का पूरा कुरान उठाकर आप देख लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब मोहब्बत हो जाती है ना तुम लोगों को, जब प्यार हो जाता है ना तुम लोगों को, जब किसी के साथ तुम अटैच्ड हो जाते हो, दुनिया में तो फिर भी आपको आपके फैमिली, आपका शौहर, आपके बच्चे आपको फिर भी इतनी बड़ी बड़ी तकालीफ दे देते हैं, उसके बाद आप मोहब्बत का तकाजा देखें, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते, आप सब कुछ उनके लिए कर रहे होते हैं, उन्हीं का पसंद का पहन रहे होते हैं, उन्हीं का पसंद का खा रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला मक्की सूरतों में यही तो बता रहे हैं कि जब मोहब्बत हो जाए ना मेरे साथ, जब तुम्हें मोहब्बत हो जाए, फिर नहीं तुम्हें किसी की परवाह रहती, फिर परवाह किसकी रहती है? एक अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला को जब हम मना लेते हैं तो दुनिया तो वैसे ही आपकी मुट्ठी में आ जाती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद आपके लिए क्या कर लेते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज दे देते हैं, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया के फरिश्ते, आसमानी दुनिया के फरिश्ते जमीन वाले फरिश्ते, जमीन वाले फरिश्ते तमाम लोगों के दिल। आप अपनी मोहब्बत किसी के दिल में डाल सकते हैं? तो देखे ना, हमने खुद मारा है ना। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज तो वही होगा ना जिसने कुरान नहीं पढ़ा होगा। जिसने कुरान पढ़ा है, कुरान सिर्फ क्या कहता है बेवा औरत को? बेवा औरत अपनी बाउंड्री में रहकर हर कलर पहन सकती है, सिर्फ वो इद्दत के दौरान सिर्फ वो कलर्स उसको पहनने मना किए हैं कि जो ज्यादा शौक हों, जो लोगों की आंखों को ज्यादा अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ जो खींचे, जो रंग, सिर्फ वो रंग मना किए। बाकी तो बेवा औरत को मना नहीं किया, अपनी सराउंडिंग में वो रहे, उसके घर के जो मर्द है वो उसके लिए सारी सहूलतें पैदा करी। किसने कहा है कि वो मारी जाए? वो एक जिंदा इंसान है। तक तो वो ना सुरमा लगा सकते हैं ना मेहंदी। नहीं, ये 1 साल की तो कुछ है ही नहीं, 4 माह और 10 दिन की बात है सारी की सारी। और 4 माह 10 दिन में के बाद उसको कहा अपनी जिंदगी में वापस आए। शादी भी कर सकती है जी बिल्कुल, उसको 4 माह 10 दिन के दौरान अगर उसको कोई पैगाम देना चाहे तो हल्के फुल्के अल्फाज में उसको पैगाम तक दिया जा सकता है, और शादी करनी चाहिए। आप देख लें जितनी औरतें बेवा हो जाती हैं और फिर वो अपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर आगे अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं, तो आप देख लें कि वो वक्त से पहले किस कदर बूढ़ी हो जाती हैं, और फिर तरह तरह की बीमारियां और सब चीजें लेकर वो बैठी होती हैं। तो आज आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किस तरह से हमें अपनी मोहब्बत की तरफ लेकर आ रहे हैं।
और एक चीज आप गौर करें, कुरान पाक हमें सिर्फ खुशखबरियां देने नहीं आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आया, पहले आया नजीर और फिर आया बशीर। तो कुरान पाक हमें डराता है, और डराता किस तरह से है, यही सारी बातें जो अभी हमने ये पढ़ ली मक्की दौर की, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ खुशखबरियां भी देते चले जाते हैं। तो हम सब भी दुआ करें कि या अल्लाह जी, जितना आपने आज हमें बताया और जितना कुछ भी अभी हमने पढ़ लिया, या अल्लाह जी उन सब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सब भी वो काम करें जो आपको पसंद आ जाए। और या अल्लाह जी, अगर हमारे सामने कोई आपके लिए कोई इस तरह की बात करे या हमारे दीन के मामले में कोई बात करे, तो या अल्लाह जी हमें इतना इल्म अता फरमा दें कि हम उसकी बात को रद्द कर देने वालों में से हो और हम सीधे रास्ते पर चलने वालों में शामिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे देखें, आपने दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और वो क़यामत से डरने वाले हैं। और ये कुरान बाबरकत जिक्र है, गौर से देख लीजिए, बाबरकत जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया, क्या फिर तुम इसके मुनकर हो? और बिलाशुबा इससे पहले हमने इब्राहिम को उसकी दानाई दी थी, अकल रुश्द दी थी, और हम उसे खूब जानने वाले थे। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जानते कि आपको नहीं जानते, साथ साथ ये देखा करे कि मेरी भी बात हो रही है। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या मूर्तियां हैं जिनके लिए तुम मजावर बने बैठे हो। कुछ लोगों को मजावर बनने का बड़ा शौक होता है। आज आप देख लें, बार बार कुरान पाक में जो है मुजावरों की बात हो रही है। हमने अपने बाप दादा को इन जमीन का रब है जिसने उन्हें पैदा किया, इस पर तुम्हारे सामने गवाही देने वालों में से हूं। और अल्लाह की कसम, तुम्हारे पीठ फेर कर चले जाने के बाद मैं जरूर तुम्हारे बुतों के साथ एक तदबीर करूंगा। चुनांचे उसने उनके बड़े बुत के सिवा सबको टुकड़े टुकड़े कर डाला ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। वो कहने लगे, किसने हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है? बिलाशुबा वो जरूर जालिमों में से है। बास कहने लगे, हमने एक नौजवान को उसका जिक्र करते सुना था, उसे इब्राहिम कहा जाता है। उन्होंने कहा, फिर तुम उसे लोगों की आंखों के सामने ले आओ ताकि वो देखें। उन्होंने कहा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? इस पर इब्राहिम ने कहा, नहीं, बल्कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है, लिहाजा तुम इससे पूछ लो। अगर वो बोलते हैं, फिर वो अपने नफ्सों में सोचते हुए लौटे और बाहम कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। फिर वो शर्मिंदगी के मारे अपने सरों के बल औंधे हो रहे थे और कहा, बिलाशुबा तू जानता है ये बुत तो बोलते नहीं। इस पर इब्राहिम ने कहा, क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा नहीं दे सकते, ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं? तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। आयत अंडरलाइन करे, क्या जबरदस्त तौहीद की आयत है। और कुरान पाक में आ गया क्या, उफ़िल लकुम, तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। और फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाएगी वो अकल नहीं रखते वो लोग। उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ करने ही वाले हो तो इस पर इब्राहिम को जला दो। बात नहीं माननी थी ना, तो निकाल दो, जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने कहा, ए आग, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा, ए आग, तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। क्या जबरदस्त आग थी, सलामती वाली। और उन्होंने इस इब्राहिम के साथ फरेब का इरादा किया तो हमने उन्हें इंतहाई खसारे वाला बना दिया। और हमने उसे, इब्राहिम और लूत को, इस जमीन की तरफ निजात दी है। पीछे सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकत रखी थी। कहाँ? फलस्तीन में। और हमने उसे इसहाक बख्शा और याकूब मजीद दिया, और हमने हर एक को साले बनाया, और हमने उन्हें अमाम बनाया, और वो हमारे हुक्म से लोगों को राह रास्त बताते थे। हमने उन पर नेकियां करने, नमाज कायम रखने, ज़कात कायम करने की वही की, और वो हमारे इबादत गुजार बंदे थे। हमने लूत को हुक्म दिया नबूवत
ہم نے لوط کو حکم، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے۔ ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ تو یہاں سے دیکھیں انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک عید کا دن تھا جس میں سب لوگوں نے جانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیس بنا لیا کہ جس وقت قیامت کے دن لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے کہ آج آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ جنت اور جہنم جو لانا ہے لے آئے، دن بہت بڑا ہو گیا، ہم بالکل تھک گئے۔ 50,000 سال بڑا دن، اگر یہی قرآن میں آپ سے کہوں کہ آپ اور میں ہم سب کھڑے ہو کر کریں گے، 2 گھنٹے کا ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہوں کہ آئیں ہم سب مل کر کل سے کھڑے ہو کر دورہ قرآن کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے؟ تھوڑا سا ذرا سوچیں۔ اور پھر 50,000 سال بڑا دن، اور پھر وہ دن بھی عام دن نہیں، سورج کہاں ہے؟ سوا نیزے کے اوپر، انسان کہاں ہے؟ اپنے پسینے کے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور پانی کون سا ہے؟ پسینے کا پانی ہے۔ تو کوئی آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے پسینوں میں سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، جی گرم، اور دوسرا بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پسینوں میں سے، بدبو، وہ گرمی، لوگ تنگ آ جائیں گے کھڑے کھڑے، اور وہ جائیں گے کہاں پر؟ مختلف انبیاء کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں آج سفارش نہیں کر سکتا، میں نے اپنی زندگی میں بولے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پر تو حکمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں جا رہا کیونکہ میں بیمار ہوں، کیونکہ انہوں نے بت کو توڑنا تھا، بتوں کو توڑ کر انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ بت کسی کام کے نہیں ہے، دیکھو میں نے سارے بت توڑ دیے۔ لوگ ڈرتے تھے بتوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو میں نے سارے بت توڑ دیے، بت کے اندر کیا جرت اور طاقت ہے کہ بت میرا کچھ بگاڑ سکے۔ تو انہوں نے تو ایک حکمت کے تحت بولا، اور وہ اس کو بھی جھوٹ کنسیڈر کیا، اور اس جھوٹ کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ آج ذرا ہم اپنی طرف ذرا ہمارے جھوٹوں کا حال دیکھیں، ہمارے جھوٹ ہیں اس قابل کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ پکے جھوٹے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا جاتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور وہ پکا جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت امت، آج کل ہم سب کا یہی حال ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے، اور ہمارے بوڑھے سے بوڑھے انسان کو بھی پتا ہے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے مجھے کہاں جھوٹ بولنا ہے، کیسے جھوٹ بولنا ہے، اور ایک بیوی کو بھی پتا ہے کہ شوہر کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے کیسے جھوٹ بولنا ہے، اور ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ اپنی ماں کو بے وقوف بنانے کے لیے میں نے کیسے جھوٹ بولنا ہے۔ کیونکہ ہم بچوں کی ہاتھوں میں نا ایسے نشانے بنتے ہیں، ہم بچوں کی انگلیوں پر ناچتے ہیں، اور بچے کو بھی پتا ہے کہاں میں ٹریپ کروں گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، ذرا سا ماں ادھر ادھر رونے لگے 2 چیخیں مارتا ہے، ماں ایسے دوڑتی دوڑتی آتی ہے، آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے جیسے کوئی اور مجھے کام ہی نہیں ہے۔ افطار میں بھی آپ دیکھیں ماں نے بچے آج کل اپنے ساتھ شلپوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں، بچہ ایک چیخ مارتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کیسے ماں کو میں نے سیدھا کیا۔ ہاں بالکل یہی نا، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 ہوں گے 3 ہوں گے، دروازے کھٹکھٹا رہے ہوں گے، وہ وہیں کھڑے ہوں گے، وہ بیچاری کہتی وہاں تو مجھے چلے جانے دو، ایسے ہی ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ میں نے ایک چیخ مارنی ہے، میں نے، جی بالکل، یہ تو کوئی لگاتی ہے، باقی تو بیچاریاں پیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ ماں کو کیسے منانا ہے۔ ایک نہیں پتا نا تو ہمیں نہیں پتا کہ اپنے رب کو کیسے منانا ہے، جو ماں سے بھی کئی گنا زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مصلیحت کی خاطر جھوٹ بولا تھا، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نہیں جائیں گے۔ اور ہم سب اتنا جھوٹ لے کر ہم ہر وقت مصلی پر بھی آ جاتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اس پر بھی آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जी आपकी एक एक नेमत का शुक्रिया, एक एक नेमत का मेरे अल्लाह जी शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी बात हो गई, क्योंकि वो उनके साथ ही आए थे। आगे देखें, और नूह को भी याद करें, जब इससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल की। चुनांचे हमने उसे और उसके अहल मोमिनों को बहुत बड़े गम से निजात दी। 950 साल, 950 साल के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला निजात देते हैं। और हमने उसकी मदद की उस कौम के खिलाफ जिसने हमारी आयत को झुटलाया था। बेशक बड़े बुरे लोग थे, लिहाजा हमने उन सबको गर्क कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र तो कोई लाकर देखे, कुरान पाक में जिक्र किया। आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नस्लों में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हीं की आगे नस्लों में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। फिर अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आ जाए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इतनी बड़ी फजीलत कैसे मिली? सब्र किया था ना। तो हम सब भी जो हर वक्त दुआएं कर रहे हैं ना कि या अल्लाह जी हमारी नस्लों में भी इस दीन को कायम और दायम रख, तो ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, आप किसी को तबलीग करने जाते हैं फिर भी वो आपको कहता है आ जाओ बहन बैठ जाओ, अच्छा चलो ठीक है मैं सुन लूंगी। जब आप जाती हैं फिर आपके पीछे कोई बुराई करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कभी आप वाकया पढ़े, नेट पर मौजूद है, इंशाल्लाह हुआ तो मैं आपको लिंक भेजूंगी इन तमाम चीजों का, आप जरूर देखिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो इंसान और अल्लाह के बंदे थे कि जिस वक्त इनकी कौम इनको देखती थी, इनकी कौम इतनी शदीद नफरत करती थी कि अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लेते थे, अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते थे, रुइयां डाल लेते थे। मुंह पर कपड़ा क्यों डाल लेते थे? जैसे हम कहें कि जाओ हम तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। वो बिल्कुल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। और ये कोई दूर पार के रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसी, बिल्कुल राह चलते लोग। अल्लाह ना करे आप निकल कर जाएं और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर यहाँ रोड पर आप निकल कर जा रही हैं और रक्शे वाला और गाड़ी वाला और हर शख्स जो आपको दूर से देखे वो अपना मुंह ही ढांप ले और कहे मैं तुम्हारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कहूं, एक ज्यादा से ज्यादा एक 10 कदम इस तरह से कोई मुझे उठा के दिखाए इस दुनिया में। फिर हम बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, उनके सब्र की। सिर्फ 10 कदम में आपको कह रही हूं कि आप उठा कर तो देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाले, कि हर शख्स गुजरता हुआ अपना चेहरा ढांप रहा है, मुंह दूसरी तरफ कर रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, जाओ नूह हम तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, बात सुनना तो दूर की बात। और उसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम 70 से 80 लोगों को मुसलमान करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं उनके साथ लोग कम क्यों थे? वही इसी वजह से तो कम थे, लोग सुनना तो दूर की बात देखना भी पसंद नहीं करते थे। और हमारी बात लोग सुनते हैं, हमारी बात लोग मानते हैं, हम फिर भी लोगों को ना बुलाए तो कल इसका भी फिर हम हिसाब देंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला को। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है और याद करें, अब कुछ अंबिया को इकट्ठा दिलाया जा रहा है, और याद करें दाऊद और सुलेमान को, जब वो दोनों उस खेती की बाबत फैसला कर रहे थे जिसे रात को एक कौम की बकरियां चर गई और हम इनके फैसले के शाहिद थे। चुनांचे हमने वो फैसला सुलेमान को सुझा दिया और हर एक को हमने हकम नबूवत और इल्म दिया, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ और परिंदे मुसख्खर किए थे, वो तस्बीह करते थे और ये हम ही करने वाले थे। और हमने उसे तुम्हारे लिए जिरा बनाना सिखाया था ताकि तुम्हारी लड़ाई की तकलीफ से तुम्हें बचाए। फिर क्या तुम शुक्र करने वाले हो? जी बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने सुलेमान के लिए तुंदो तेज हवा मुसख्खर कर दी और उसके हुक्म से सरजमीन की तरफ जो चलती थी जिसमें हमने बरकत रखी थी, हम ही हर चीज को खूब जानने वाले हैं। और कई शैतान भी ताबे किए थे जिन, और जो इसके लिए समंदर में गोता लगाते, इसके अलावा भी कई काम करते थे।
और हम ही इनके निगरान थे। और यहाँ पर देख लें, दोनों बाप बेटे का जिक्र कर दिया गया। मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था ना कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री जो है वो बड़ी आला और ऊंची हिस्ट्रीज में आती है। और एक वक्त में यहूद को जो बहुत बड़ा अरूज मिला था वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मिला था, लेकिन फिर ये अरूज उन्होंने अपने हाथों से जाया कर दिया। और आज भी जो यहूद है वो खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये जो जिन थे, जो हवा थी, जो सब कुछ था, कहा जाता है कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू के जरिए किया था, कोई मौजज़ा नहीं था। आज भी यहूद इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हालांकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले पारे में क्या कह दिया, और सुलेमान ने जादू नहीं किया, बल्कि कौन जादू करते थे, ये लोग जादू करते थे, ये यहूद जादू करते थे। तो आप ये देखें कि इन दोनों की भी बात हो गई। और एक बहुत बड़ा फैसला आया था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, जिसमें एक खेत वाले की बकरियां खेत वाले की का खेत जो था, एक बकरी वाले की बकरियां, पूरे का पूरा खेत जो था वो चर के चली गई थी। तो अब खेत वाले ने बकरियों वाले को पकड़ लिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला ये किया था कि जो बकरियों वाला है, क्योंकि खेत उसने सारे का सारा तबाह किया, अपनी बकरियों को क्यों नहीं पकड़ा, तो वो सारी की सारी बकरियां जो है वो खेत वाले को दे देगा, इसलिए कि भाई उसका नुकसान हुआ तो अब बकरी वाले का भी नुकसान हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा प्यारा फैसला सुझाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला ये किया कि खेत वाला जो है, जो बकरियों वाला है, वो अपनी बकरियां खेत वाले को देगा। कब तक? जब तक के वो जो बकरियों वाला है वो दोबारा उसी खेत को जोतेगा, उसमें बीज डालेगा और उतनी बड़ी फसल करके उसको दे देगा। जब फसल बड़ी हो जाएगी तो फिर वो अपनी बकरियां लेकर चला जाएगा। ये था बेहतरीन फैसला। ये तो नहीं हो सकता था कि बकरियों वाला जो था वो बिल्कुल खाली हाथ हो जाता। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे ना, और वही आती थी उनके पास भी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी वही आती थी। तो इसलिए आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना प्यारा हमें बता दिया, अपने आप को अक्ले कुल ना समझा करो। बाज़ औक़ात आपका स्टूडेंट इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी हिकमत की बात करके चला जाता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने आज इसको सुझाया। इसी तरह किसी वक्त जरा अपने बच्चों की भी बात सुना करें जी, हैरान रह जाता है बिल्कुल कि ये कहां से इसने किया। तो आप देखिए, किसी वक्त हम अपने जरा बच्चों की भी बात सुने, क्योंकि वो ऐसी हिकमत की बात कर जाते हैं। और एक चीज आपको बताऊं, अगर आपके घर में कुरान की आवाजें गूंज रही है ना, और अगर आप लोगों को कुरान पढ़ाने पर हरीस है, तो ज़हन में रख लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको कभी भी जाया नहीं करते। ना आपको जाया करेंगे, ना आपकी नस्लों को जाया करेंगे। आपकी नस्लें खुद सुनेंगी, आपकी नस्लें खुद उस तरफ आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और आप सिर्फ दुआ करें, बाकी करने वाली अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात है। तो आज देख लें कितना जबरदस्त अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक नबी के बारे में बता दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो हकम नबी को नहीं दिया। आप और मेरे, हमारी क्या औकात है, एक नबी को वो हकम नहीं दिया। और वो हकम किसके पास था? उनके बेटे के पास था। और क्या बेहतरीन फैसला किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं हम इसी तरह ही फैसला करते हैं। और फिर आगे ही और याद करें अय्यूब को, जब उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाहू अकबर, 18 साल तक ऐसी बीमारी कि जिस्म के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, ऐसे साबिर इंसान, ऐसे साबिर नबी, सबसे ज्यादा आजमाइशों से जो है गुजरने वाले, और किन को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और क्या कहा, पढ़ लेंगे दुआ, रब्बहू अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। आज तमाम अंबिया की दुआएं आ रही हैं, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उन्होंने अपने रब को पुकारा, क्या, बेशक मेरे अल्लाह जी मुझे तकलीफ पहुंची है और तू ही सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। गौर से सुन ले, इतना प्यारा अंदाज, अल्लाह जी मुझे तकलीफ पहुंच गई है, अल्लाह जी मुझे दुख हो रहा है, अल्लाह जी मेरे दिल में फांस चुभ गई है, होता है ना,
کوئی جاتے جاتے آپ کو بات کہہ جاتا ہے, کوئی آپ کو تکلیف دے دیتا ہے, اور آج کل تو ہمارا وتیرہ ہی بن گیا ہے. یقین جانے ادھر افطار کا ٹائم ہوتا ہے, ادھر سحر کا ٹائم ہوتا ہے, ادھر ہماری لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ رمضان میں ہم سب کیا کرتے پھر رہے ہیں, کیوں ہم اتنا لڑتے ہیں, کیوں ہمارے اندر یہ لڑائی کا مادہ امٹ کر آتا ہے. ایک میں یہ مادہ رمضان میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں, اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حج کے لیے لے کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے حج کے دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, دو چیزوں سے منع فرمایا سختی سے, ایک شہوت سے اور ایک لڑائی جھگڑے سے. شہوت کی باتوں سے بھی, لڑائی جھگڑے کی باتوں سے بھی. آپ یقین جانیں, ایک آپ کو رمضان میں منع کیا کہ کوئی تم سے اونچی آواز میں بات کرے, کیا کو میں روزے سے ہوں. اگلا لڑنے کے لیے یہ ٹول استعمال کرتا ہے, لڑنے کے لیے کہتا ہے میں روزے سے ہوں, مذاق بنایا ہوا ہے اس لفظ کا. اور دوسرا آپ اگر حج پر دیکھیں, آپ کو سختی سے منع کیا. یقین جانیں اس بدبختی کا کیا عالم ہوگا کہ عین عرفات کے دن پر جو لڑائیاں آپ عرفات کے دن پر دیکھتے ہیں نا, وہ لڑائیاں آپ عام دنوں میں بھی حج کے دوران نہیں دیکھتے. عین حج کے دنوں میں آپ کو کہہ رہی ہوں, وہ جو 5 دن ہے, ان 5 دنوں میں اتنی آپ لڑائی دیکھیں گے. آپ یقین جانیں بہت سارے لوگ جو کنکر ہوتے ہیں, جو یہ شیطان کو مارے جاتے ہیں, جب یہ بوتلوں میں بھر کے لے کر آتے ہیں, میں نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہی سارے کنکر مار مار کر تمہیں یہی مینا میں ہی ختم کر دیں گے. یقین جانیے حج میں یہاں تک لوگوں کا جو ہے وہ ایک دم سے پارا ہائی ہو جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کتنا بڑا امتحان لے رہے ہیں. پھر رمضان کے بعد ہم روئیں گے, ہم تڑپیں گے, کاش میں نے زبان روک لی ہوتی, کاش میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہوتا. این ادھر افطار ہونے لگتا ہے, ہر شخص ٹریفک کے نظام کی جو ہے وہ بے قاعدگی کر رہا ہے, اور ہر شخص کیا کرتا ہے, ادھر سے اپنی گاڑی لے آیا, ادھر سے موٹر سائیکل لے آیا, ادھر سے سب کچھ لے آیا, ٹریفک بلاک, ایک لڑائی. یہ نہیں, ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ چلو تم آ گئے سامنے سے, چلو میں تھوڑا سا پیچھے کر لیتا ہوں, میں اپنے آپ کو. نہیں, تم سیر تو میں سوا سیر, یہ تو ہم سب کے اندر ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا, یا اللہ جی مجھے تکلیف پہنچی ہے, یا اللہ جی مجھے درد ہو رہی ہے. اور پھر کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ دور کر دے, کیا کہا, آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. چنانچہ ہم نے یہ جو عربک کے الفاظ ہیں نا بڑے پیارے ہیں, فاستجبنا لہ, اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا کر دیے, اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے, اور عبادت گزاروں کی نصیحت کے لیے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں, یہ سب صابر تھے. سبحان اللہ, صبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا, بے شک وہ صالحین میں سے تھے. اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو, جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے, پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پڑھ لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے کیا کہا کہ بے شک اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بلا شبہ میں ہی ظالموں سے ہوں. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی, ہم نے اسے غم سے نجات دی, اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام, وہ واحد نبی, یہ ذہن میں رکھیں, واحد نبی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت نہ دیا کرو, حتیٰ تک کہ یونس بن متا کے اوپر بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو دنیا میں سزا بھی ملی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی بڑائیوں کو لے لے کر خود آگے نہیں ہوئے تھے, ان کی بڑائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کر دی تھی. وہ رحمت للعالمین تھے, خود ان کو اونچا کر دیا, اور اپنے صحابہ سے فرماتے تھے مجھے اونچا نہ کرو. کون تھے حضرت یونس علیہ السلام؟ ذرا تھوڑا سا سوچے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے لوگوں کو تبلیغ کرنا بند کر دی تھی. تھوڑا سا ذرا آپ اپنی طرف بھی سوچ لیں.
मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे शोहर, मेरे बच्चे, हो सकता है हम उनको बता रहे हो, उनके ऊपर आहिस्ता 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 उनके ऊपर कतरा कतरा बर्फ पड़ रही हो, और फिर आप एक टाइम आए, आप कहें नहीं जी ये नहीं सुनते हमारी, इनको नहीं मैंने सुनानी, बस छोड़ दो, इनको छोड़ो, मैं फिर कहीं और आगे जा रही हूँ, मैंने नहीं इनको और सुनाना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला का ऑर्डर नहीं आया था कि ये बस्ती छोड़ दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने ही गुस्से में वो बस्ती छोड़ कर चले गए। आप देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उठाया, कश्ती से कहा मछली के पेट में डाल दिया। और कल मैं एक स्कॉलर के बारे में स्कॉलर की सुन रही थी, वो ये कहती हैं कि मैं हैरान होती हूँ उन लोगों के पर जो इसका 1.25 लाख का खत्म डाल के बैठ जाते हैं। वो क्यों कहती हैं, वो क्यों डालकर बैठ जाते हैं? वो सबसे बड़ी बात कर रही थी, वो बात ये कर रही थी कि हमने एक टाइम में अलम उठाया था कि कुरान पाक की 6666 आयतें हैं। अब उल्मा ने अपने इल्म से और बाकी तमाम चीजों से उल्मा सामने आए, उल्मा ने कहा कि नहीं 6666 नहीं है, 6200 समथिंग आयत है। जरा आप 1.25 लाख को मल्टीप्लाई करें ना, 1 लाख में कितनी आयत होंगी, और फिर 25,000 में कितनी आयत होंगी, जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो तमाम वो ये कहती हैं, स्कॉलर ये कहती हैं कि जो आपने 1.25 लाख का खत्म डाला होता है, खुद भी तकलीफ में हो रही होती हैं, दूसरों को भी डाला होता है, सिर्फ वही 1.25 लाख के खत्म की जगह अगर आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें तो जरा 1.25 लाख को आज मल्टीप्लाई कीजिएगा जी, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा 1.25 लाख को, तो जरा चेक कीजिएगा आप कितनी मर्तबा कुरान पाक पढ़ सकती हैं, कितनी ज्यादा मर्तबा आप कुरान पाक पढ़ सकती हैं, और कितने ज्यादा आप लेसन ले सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को पुकारा था। फिर कहा जाता है कि फरिश्तों ने आवाज दी थी, फरिश्तों ने कहा एक दूसरे से कि ये किसकी आवाज है, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी है, क्योंकि नबियों की आवाज तो फिर फरिश्ते सुनते हैं। फरिश्तों ने कहा ये जानी पहचानी आवाज है, और आखिरकार फरिश्ते पहचान गए कि ये नबी की आवाज है, और कहां से आ रही है, मछली के पेट से। एक मर्तबा पुकारा। वो कल बड़ा मजे का कह रही थी कि मुझे ये बताएं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गुठलियां कहां से लाए थे, और मछली के पेट में तस्बीहां कहां से लाए थे? 1.25 लाख का अगर खत्म डाल के मछली के पेट में बैठे हुए थे, तो वो गुठलियां और वो तस्बीहां, जी बिल्कुल, एक मर्तबा अल्लाह ताला को पुकारा था, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दुआ कबूल कर ली। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि अगर हम उसकी दुआ कबूल ना करते तो वो कहां, उसी के मछली के पेट में हम उसकी कब्र बना देते। क्योंकि आपको पता है यही जो मैं अभी हमने अजदा की बात की शुरू में, और इसी तरह जो मछलियां हैं इनके जो अंदर जो तेजाबात होते हैं, जो इनके मैदे के जो तेजाब होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फौरन फौरन कोई बड़ी से बड़ी चीज भी चली जाए तो वो गल के, वो मैदा जो है वो गला के उनके जिस्म का हिस्सा बना देता है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जरा कभी अपने मैदे के तेजाबात के बारे में भी पढ़ें, कभी पढ़ें। एक कतरा अगर उसका कहीं गिर गया ना, इतने खौफनाक एसिड्स होते हैं हमारे मैदे में, एक कतरा आपके टेबल पर गिर गया ना तो ये अभी ऐसे फूल जाएगा जैसे आपने गंधक का तेजाब डाला है। और ये तेजाब कहाँ होते हैं? हमारे मैदे के अंदर होते हैं। और फिर हम कहते हैं हम गोश्त पोश्त के इंसान। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हीं तेजाबात के साथ और चीजों को मिलाते हैं। कभी आप साइंस पढ़ें, आप हैरान रह जाए कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त क्या कुछ नहीं हो रहा होता। हम बोल रहे हैं क्या हो रहा होता है, हम एक राई के दाने के बराबर ले रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा होता, और फिर भी हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करें। ये मेरे अपने रब की बहुत बड़ी कारीगरी है जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया भी, और फिर आगे हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत भी देते जा रहे हैं। तो आज ये दुआ पढ़ लेते, दोबारा पढ़कर हम दुआ कर लेते अल्लाह ताला से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम सब की भी दुआएं सुन ले मेरे अल्लाह, और या अल्लाह जी हमें नेकी करने के सीधे रास्ते दिखा दे, और या अल्लाह जी अपने रास्ते में कभी पीछे रहने वालों में शामिल ना करना, हमेशा भागते दौड़ते रखना। चुनाचे हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, साथ ही अपने बारे में भी सोचे हमारी दुआ भी इंशाअल्लाह कबूल हो गई है, और हमने उसे गम से भी निजात दे दी। अगर इस वक्त हम सब क्लास में से
कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो गम में ना हो। कोई ना कोई छोटा बड़ा कोई ना कोई गम हर एक के दिल में होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हर एक को उसका गम छोटा है, उसका गम बड़ा है, अल्लाह ताला उससे निजात दिला दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ की बदौलत और फिर क्या कहा जा रहा है, हमने उसे गम से निजात दी और हम इसी तरह मोमिनों को निजात देते हैं। आगे एक और नबी का जिक्र आ गया, और याद करे जिक्रिया को, और उसने अपने रब को पुकारा। कहाँ पढ़कर आए थे? सूरत मरियम में, और फिर पहले हमने सूरत आले इमरान में पढ़ा। अपने रब को पुकारा, और दुआ क्या थी? दुआ पढ़ ले, रब्बी ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन। कहा जाता है कि ईमान वाले इस दुआ को भी बहुत ज्यादा पढ़ा करें, ताकि दीनी बच्चे उनके इतने हो कि उनके पीछे खूब दुआ करने वाले हों इंशाअल्लाह ताला। ए रब, तू मुझे अकेला ना छोड़, और तू ही बेहतरीन वारिस है। चुनाचे हमने उसकी दुआ भी कबूल की, हमने उसे यहया अता किया, और हमने उसके लिए उसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया। हमने देखा ना वो बांझ थी, बेशक वो अंबिया अलैहिस्सलाम नेकियों में जल्दी करते थे। क्यों इनको दुआएं सिखाई हैं? वो नेकियों में जल्दी करते थे और हमें रग़बत और डर से पुकारते थे, और वो हमारे लिए अज्ज़ो इनकसार करने वाले थे। सुभान अल्लाह। तो इन आयतों को अंडरलाइन करें। ये वो चंद चीजें हैं जिसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 1, नेकियों में जल्दी करना। नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को डर और खौफ से पुकारना। और नंबर 3, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझते हुए, उनकी बड़ाई को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इज्जो इनकसारी करना। और उस औरत को याद करे। साथ ही देखे, इतना मर्दों का जिक्र हुआ, तो ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी प्यारी बंदियों को भूल जाते? इतना मर्दों का जिक्र करके यहाँ पर औरतें एकदम कहती हैं, हाँ ये सारे मर्द ही नबी थे, और हम में से किसी को कोई शर्त भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप देखें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। और एक चीज आजकल के दौर में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल की ये जो हमारी बच्चियां हैं, जिन्होंने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपने जिस्मों की हिफाजत करना, अपने बालों की हिफाजत करना, अपने जिस्म के उन अज़ा की हिफाजत करना छोड़ दिया है, उनको दिखाना शुरू कर दिया है। आप देख लें, हम कभी भी ऊंची और आला मकाम तक नहीं पहुंच सकते। हमें वो तालीम दी जा रही है जिसमें हमें कहा जा रहा है खुद भी नंगे हो जाओ और आगे अपनी नस्लों को भी नंगा कर दो। जरा सा आप स्कार्फ वगैरह पहनकर जाएं, लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते, समझते हम पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं। जी नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं, आपसे बड़ा तो जाहिल ही कोई नहीं हो सकता कि जो नंगा फिर रहा है। और आज देखें कि एक औरत ने अपनी सिर्फ और सिर्फ शर्मगाह की हिफाजत की, बाकी सारी बातें एक तरफ रख दे। कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं बता दिया कि इनके पास जो था वो किताब भी थी, इनके पास हिकमत भी थी, इनके पास मोजज़ात भी थे। आज अल्लाह ताला किस चीज की जो है वो हमारे सामने बड़ाई बयान कर रहे हैं? क्या बड़ी बड़ाई बयान की जा रही है? जो तमाम खूबियों के ऊपर गालिब आ गई, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टेटस पर एक छोटी सी कोट लगाई थी कि जिस दिन लड़कियों ने आसानी से लड़कों को अवेलेबल होना छोड़ दिया ना, उस दिन दुनिया में जो है वो निकाह का निजाम बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर लड़के खुद खड़े होकर कहेंगे हमारा निकाह करे, इस तरह तो हमें लड़कियां मिलती ही नहीं। अब तो इतना मजे का काम है, मैं तो आपको पहले भी बताया, मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ ये सारी चीजें हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब लड़के लड़कियों के पीछे नहीं आते, अब लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही हैं। इस हद तक हम बेगैरती की इंतहा पर पहुंच गए हैं। और फिर ये बच्चियां कहीं बाहर से आ रही हैं, आपकी और मेरी ही तो हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रही, हमारी घरों में पली बड़ी हैं। कहाँ थी हैं माएं, कहाँ है बाप जो क्या जब वो पहनकर घर से निकल रही होती हैं, कहाँ है वो बाप जिसने दीन का इल्म देना उसके फराइज में शामिल था? उसने नहीं दिया तो अपनी बच्चियों को ये इल्म नहीं दिया कि क्या पहनकर तुम घर से निकल रही हो, और फिर उसी को बिठाकर अपने पीछे हम लेकर आते हैं। बाज़ इतनी शर्म आती है क्योंकि हमारे इलाके में वो चिंची भी चलती है और वो सारा इस तरह से जो है वो सिलसिला, ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आप आगे बैठी होती हैं, पीछे आपके पीछे और ट्रैफिक आ रही होती है, आपने नीचे टाइट्स पहने हुए हैं, और जवान बच्चियां आपने टाइट्स पहने हुए, बूढ़ी औरतें, हैरान में होती हूँ
یا اللہ जी तुम अपने जिस्म को देखो, तुम मोटी हो चुकी हुई हो, तुम पर टाइट्स कहाँ से सूट करता है, फिर पहनने आपको शौक है, आपको किसने मना किया कि मत पहने, घर में पहने ना, अपने महरम के लिए पहने जी। तो आप ये देखें कि किस तरीके से आपको वो बाहर मोटरसाइकिलों के पीछे, ये चिंची के पीछे, बाकी तमाम चीजों के पीछे वो आपको बैठी हुई नजर आती हैं, और जो पीछे आने वाला होता है वो इस्तगफार कर रहा होता है, वो कहता है या अल्लाह जी मैं किधर चली जाऊं, क्योंकि एक नंगा हुआ तो सारे अपने आप नंगे हो गए। और फिर लोग कहते हैं हमारे साथ मजाक क्यों हो रहा है। जैसे अगर आपने लास्ट टाइम 14 अगस्त की अगर आपने वीडियो देखी हो, लाहौर की वो वीडियो, वो लड़कियां इसी तरह टाइट्स पहनकर इसी तरह चिंची के पीछे बैठी हुई थी, और लड़के आए और उन्होंने आके वो मुंह चूमा और वो लड़के चले गए, और वीडियो वायरल हो गई, पूरे मीडिया पर, और कहां कहां वो चूमने की वीडियोस जो थी वो वायरल हो गई। और आप ये देखें फिर लड़कियां बाद में जूतियां ले लेकर पीछे फिरे ना। जुर्रत हो गई, जुर्रत किसने दी है, आपने और मैंने दी है। एक चीज जहन में रखें, हमेशा जहन में रखें, औरत अगर थोड़ी सी भी अपनी हिफाजत करती है ना, शर्मगाह की थोड़ी सी भी हिफाजत करती है, तो उसका मकाम और मर्तबा बड़ा बुलंद होता है। इसकी वजह बताऊं आपको, पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि औरत को बिगड़ने के मौके ज्यादा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि हर दूसरा मर्द, आप शादीशुदा भी हो ना, तो उसका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, और मर्द आपको ट्रैप करने के लिए, वो चुटकियों में आपको ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ेगा, और वो आपके पीछे पड़ जाएगा। आप जरा सा रॉन्ग नंबर उठाकर तो देखें, एक दिन उठाकर देख लीजिए जरा, आप देखें फिर आपको किस किस तरीके से ट्रैप किया जाएगा। आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, आप वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं, और इस तरह और इस तरह, मैं तो आवाज सुन के मैं मर गया, ऐसी प्यारी आवाज कभी सुनी ही नहीं। हालांकि अपनी आवाज सुन के बाजुगत इतनी वो अजीब सी लगती है, बंदा कहता है हाय मैं ही बोल रही हूँ, है ना। तो आपको किस किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। मर्द को मौके नहीं मिलते, एक चीज ध्यान में रखें, मर्द को मौके ढूंढने पड़ते हैं, वो खुद ढूंढता है। तो औरत को इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी शर्मगाह का जिक्र क्यों करते हैं बार बार, कि औरत के पास अगर एक शादीशुदा औरत भी चाहे ना, तो सुबह से शाम के दरमियान वो अपने लिए 2 से 3 लोगों को बड़े आराम से अपने शिकंजे में फंसा सकती है। इतने मौके मिलते हैं औरत को। आप ये ना समझे कि औरत के पास मौके नहीं होते, इतने मौके होते हैं। यहां पर इतने मौके अल्लाह ने फैलाए हुए। अगर आप अपनी नजरें झुकाकर चलती हैं, अगर आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं, आपसे ज्यादा आला और अरफा मकाम अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी और को देते ही नहीं है। वजह यही जो मैंने अभी आपको बताई, औरत को मुसलसल मौके मिलते हैं। आप 55 साल की हो, आप 60 साल की हो, आप 70 साल की हो, आप जिस्मानी तौर पर अच्छी हैं, आपका बेहतरीन उसमें है, अपनी सेहत में है, आपको तब भी मौके मिलेंगे, तब भी लोग आपको जो है बिगड़ने का मौका देंगे। आप यकीन जाने नहीं करना चाहिए था, फिर भी मुंह से निकलता है। एक 55 साला बेवा जिसको बच्चों ने कहा, बच्चे 55 साल का इंसान होता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन हर औरत के अंदर से ये नीड्स तो खत्म नहीं होती, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था। तो वो 55 साला खातून, शोहर उनकी वफात हो गई, बच्चे बड़े थे, उन्होंने शादी नहीं करने दी। हालांकि वो खातून अपने उसके बाद कहती रही, वो बड़ी जायज तरीके से कह रही थी कि भाई मुझे शादी करने दे, उनको बच्चों ने शादी नहीं करने दी। इसी तरह मोबाइल पर 55 साल की कह रही हूं, 25 साल की नहीं कह रही हूं। तो इसी तरह मोबाइल पर कोई शख्स था, कोई एजेड बंदा, उसने कहीं बातचीत शुरू की, उसके बाद वो खातून इस हद तक आगे बढ़ी कि मोबाइल पर उनको अपना पूरा जिस्म तक दिखा दिया। आजकल तो ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना बच्चियों को और बाकी सबको। और आपको पता है मसला हमारे पास क्या आया था? मसला हमारे पास ये आया कि उन्होंने कहा कि मैं पूरा अपना जिस्म भी दिखा चुकी हुई हूँ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उसमें गई थी और होटल गई थी, लेकिन मेरे पीछे मेरे बच्चों को शक हो गया था और वो मेरे पीछे आ गए, तो हमने सिर्फ खाना खाया इकट्ठे, इसके अलावा मैंने उसको नहीं देखा। और अब आप ये बताएं कि अब वो ना मेरा फोन रिसीव कर रहा है और ना वो जो है मेरे साथ बात करता है, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कोई वजीफा दें कि वो मेरी तरफ राग़िब हो जाए। महबूब आपके कदमों में, है ना? वजीफा मिल गया, महबूब आपके कदमों में, जगह जगह दीवारों पे लिखा होता है ना।
फिर उन चीजों में पड़ जाते हैं ना, और फिर कहाँ जाके खराब होते हैं। तो ये 55 साला खातून की मैं आपको बात बता रही हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये नीड्स तो मरते दम तक के लिए रखी है, जैसे आपकी बाकी बेसिक नीड्स है। तो किसने मना किया कि आप शादी ना करें? यही अगर बच्चों ने उनकी जायज शादी करा दी होती तो आज माँ तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत तो करने वाली होती कम अज कम। तो आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इतने नबियों का जिक्र करने के बाद एकदम से एक औरत का, अपनी प्यारी बंदी का जिक्र करते हैं। और क्या कहा जा रहा है? उस औरत को याद करें जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी। कौन थी वो? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी। सुभान अल्लाह। जब कोई औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको कितना आला और अरफा मकाम देते हैं, और उसे उसके बेटे ईसा को अहले आलम के लिए अजीम निशानी बना दिया। सुभान अल्लाह। और उन्होंने अपना मामला बाहम टुकड़े टुकड़े कर डाला। बिला आखिर सब हमारी ही तरफ लौटेंगे। चुनांचे जो भी नेक अमल करे वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की नाकदरी नहीं होगी। गौर से सुन ले, मर्द हो के औरत, बेशक हमने उसके लिए उसके अमाल लिखने वाले हैं। हर एक बस्ती जिसे हमने हलाक किया उस पर लाजिम है कि बिलाशुबा वो और उसके बाशिंदे दुनिया की तरफ नहीं लौटेंगे, हत्ता कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से तेजी से दौड़ते आएंगे। तो यहां से क्या पता चलता है? याजूज माजूज ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और सच्चा वादा यौम क़यामत करीब आ पहुंचेगा। तब काफिर की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस वादे से गफलत में रहे, बल्कि हम ही जालिम थे। बेशक तुम जिनकी अल्लाह के सिवा तुम इबादत करते हो जहन्नुम का ईंधन है, तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। अगर ये वाकई माबूद होते तो इसमें दाखिल ना होते, और वो सब हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। उसमें उनके लिए, गौर से देख लीजिए क्या आयत आ रही है, खौफनाक आयत। उसमें उनके लिए चीखना और चिल्लाना होगा और वो इसमें कुछ ना सुन पाएंगे। बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले ही नेकी और भलाई मुकद्दर हो चुकी है वो उससे दूर रखे जाएंगे, वो इसकी आहट भी ना सुनेंगे, और वो इन नेमतों में हमेशा रहेंगे जो इनके दिल चाहेंगे। बड़ी घबराहट, ये घबराहट क्या है? जिस वक्त सूर में फूंक मारी जाएगी सब लोग घबरा उठेंगे। बड़ी घबराहट उन्हें गमनाक नहीं करेगी, और फरिश्ते उनसे ये कह के मिलेंगे, ये तुम्हारा वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाना था, जिस दिन हम आसमान को लिखे हुए कागज के लपेटने की तरह लपेट देंगे। जिस तरह हमने पहली तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम फिर इसका इयादा करेंगे। ये वादा हमारे जिम्मे है, बेशक हम इसे पूरा करने वाले हैं। बिलाशुबा हम ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख चुके हैं कि बेशक मेरे बंदे जमीन के वारिस होंगे। सुभान अल्लाह। जमीन के वारिस कौन होंगे? इबादी, मेरे बंदे, इंशाअल्लाह ताला। और बिलाशुबा इसमें हमारे इबादत गुजार बंदों के लिए एक इतला है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। कह दीजिए मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही की जाती है कि बस तुम्हारा माबूद एक ही है, फिर क्या तुम मुसलमान हो? फिर अगर वो फिरे तो कह दीजिए मैं तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है। अब आपने कुरान पर पढ़ा दिया, आप सबको यकसा तौर पर खबरदार कर दिया गया है। माने आपकी मर्जी, ना माने आपकी मर्जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाकियों को जो है वो आप पर दरोगा नहीं बनाया। और फिर अगर वो फिरे तो कह दीजिए मैंने तुम्हें यकसा तौर पर खबरदार कर दिया। मैं नहीं जानता जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है वो करीब है या बईद, यानी क़यामत। बेशक वो अल्लाह पुकार कर कही हुई बात को भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो उसको भी जानता है। और मैं नहीं जानता, शायद ये अजाब तुम्हारे लिए आजमाइश और एक वक्त तक फायदा है। रसूल ने कहा, ए मेरे रब, हक के साथ फैसला फरमा, हमारा रब नहायत मेहरबान है। जो बातें तुम बयान करते हो उन पर वही मदद मांगे जाने के लायक है। बेशक मेरा अल्लाह